हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। बहुत सारे स्टूडेंट का 3-4 दिन पहले से, जब से मैं सेकेंड वीडियो डाला हूं, उससे पहले भी मेरा पुराने चैनल में बहुत सारा वीडियो CUET को लेके था और वो चैनल अचानक डिलीट हो गया। अब वो समय था ऐसा कि ख़राब, डिलीट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। नए चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CUET से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलेगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ही पहला चैनल है जो ये बताया था कि विनोबा यूनिवर्सिटी और झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी में CUET एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है। वो वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया था, फिर भी 2200-2300 लोग उसको देखे थे और वो अचानक चैनल डिलीट हो गया। संजोग ऐसा था तो हम लोग फिर से नया चैनल बनाए और बीच में वीडियो इसलिए डालना छोड़ दिए थे, थोड़ा हम लोग परेशान थे अपने चैनल को लेके। और फिर से 2 वीडियो हम इस चैनल में डाल चुके हैं CUET को लेके। फिर भी बहुत सारे बच्चों का सुबह शाम रात दिन फ़ोन आता रहता है, कम से कम 150 फ़ोन कल आ चुका है। तो मुझे लगा कि एक और वीडियो मैं बना के डाल दूँ और आज जो वीडियो बनने जा रहा है उसमें पूरा प्रोसेस मैं समझा दूंगा कि अगर आप विनोबा यूनिवर्सिटी में हजारीबाग में अप्लाई करना चाहते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो रांची में कैसे कर सकते हैं। अगर आप BBA MKU धनबाद में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मेरा ये स्पेशल जो वीडियो है वो झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BHU में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो उतना सारा डिटेल नहीं होगा, मैं अलग से बता दूंगा कि BHU के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ये झारखंड के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों को सिलेक्शन कैसे लेना है, कैसे चुनना है, तो आज मैं आपको एकदम पूरा डिजिटल बोर्ड में करके दिखा देता हूँ। ये मेरे गूगल है, ये आपका समझिए मोबाइल है, और मोबाइल में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले सर्च करते हैं आप CUET। चलिए CUET हम सर्च किए तो हमारे पास ये आ गया। ये 2022 का है लेकिन हमको 2022 नहीं चलना, आप लोग आपको देखना है CUET.samarth.ac.in। यही है वेबसाइट जिसमें आपको अप्लाई करना है UG के लिए। और भी बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे कोई नीट करना चाहता है तो नीट के लिए अलग है, कोई इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है अलग है, कोई BTech के लिए या BBA के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग वेबसाइट्स है। तो आप अगर UG करना चाहते हैं, UG का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम लोग आज तक ग्रेजुएशन बोल रहे थे, जिसको BA बोलते हैं, BSc बोलते हैं, BCom बोलते हैं, उसी को UG बोलते हैं। रियल चीज़ है UG, अंडर ग्रेजुएट। इसके बाद होता था PG, जिसको मास्टर डिग्री बोलते थे, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप UG में भर रहे हैं, क्योंकि 12th में आप बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है झारखंड बोर्ड का, या CBSE के स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए अगर झारखंड की ही किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, पहला बात मैं कंफर्म कर दूं सारे बच्चों को कि ये जो CUET है वो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये चीज़ आप कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप 12th करने के बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कॉलेज विनोबा भावे के अंदर अफिलिएटेड है, कहाँ के कॉलेज विनोबा भावे के अंदर अफिलिएटेड है, तो चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह, यहाँ जितने कॉलेजेज हैं सब BVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर ही अफिलिएटेड कॉलेज है। और उसी अफिलिएटेड कॉलेज में ग्रेजुएशन होता है, दूसरा कोई कॉलेज में नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस 4 जिलों में, 5 जिलों में कहीं भी किसी कॉलेज में आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BA BSc BCom करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा, जो 2023 में होने वाला है मई में। लेकिन उसका फॉर्म सिर्फ 12 मार्च, यानी आज 10 मार्च है, 2 दिन आपके पास है। 2 दिन 12 मार्च का इंतज़ार ना करें, कल तक आप फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 12 मार्च को इतना बिजी रहता है साइट कि अगर आप चूक गए तो फिर चूक गए मतलब 1 साल पीछे हो गए, कोई ऑप्शन नहीं इसमें। तो याद रखिएगा, आप 11 मार्च तक यानी कल तक आपके पास डेडलाइन है। कल तक आप फॉर्म को किसी हालत में फिल कर दीजिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेज अफिलिएटेड हैं, जहाँ से ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, जैसे अगर हजारीबाग में बात करें तो सारे बच्चे ये मानते हैं ग्रेजुएशन के लिए अनादा कॉलेज है, आपके पास संत कोलम्बस कॉलेज है, KV वीमेंस कॉलेज है, उसके बाद मार्कम कॉलेज है। ये जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए CUET पास करना होगा, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा सोच रहा होगा अनादा में तो ऐसे एडमिशन हो जाता है ना। अरे यार भैया, अनादा में एडमिशन हो जाता है तो अनादा का अपने बाबूजी घर से सर्टिफिकेट देगा, वो भी तो यूनिवर्सिटी से ना देगा। इसीलिए अनादा हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, ये नहीं कि मेरा चाचा कॉलेज एडमिशन हो जाएगा। ये इंटर नहीं है, याद रखिएगा, इंटरमीडिएट नहीं, सर्टिफिकेट चाचा जी छाप के नहीं देंगे घर से। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कॉलेज अफिलिएटेड है और आप इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CUET एग्ज़ाम 2023 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास होना होगा।
अब लोग आगे देखेंगे पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो नोटिस है वो 12 मार्च तक ही लास्ट डेट है, तो आप कल तक यानी 11 मार्च तक किसी हालत में अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर बाई चांस छूट गया कोई बच्चा तो वो 12 मार्च को भरेगा, क्योंकि 12 मार्च को साइट बिजी रहता है, सब लोग लास्ट डेट में ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसलिए आप 11 मार्च तक ही दे देंगे। अब सब्जेक्ट चॉइसिंग कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ चले, आप भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, इसलिए बहुत सारे बच्चे सुबह से फ़ोन करके रात में 12 बजे फ़ोन करके पूछता है। एक बच्चा पूछता है कि क्यों देना ज़रूरी है एग्ज़ाम। अब उसको कितना समझाते रहेंगे, तो लो भैया मत नहीं देना ज़रूरी है तो मत दो एग्ज़ाम, समझ में आएगा, एक साल पीछे हो जाओगे। तो जब कोई व्यक्ति समझा रहा है, अब 26 फरवरी से हम चिल्ला के समझा रहे हैं, सारे टीचर से भी सपोर्ट मांग रहे हैं और सारे शिक्षक सपोर्ट दिए, जितने शिक्षक हो साइंस के, अगर वो सपोर्ट नहीं दिए तो समझिए आपके साथ धोखा किए। हम सारे शिक्षकों को जो मेरे से कनेक्ट थे हम सबको वीडियो भेजेंगे, सर इसको भेजिए सारे स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट का भला होगा। अगर छूट जाएगा ना बच्चा को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या और वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। तो इसलिए इस वीडियो को जोर शोर से आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब बच्चों तक पहुंचाइए, और सारे बच्चे याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके आगे वाला अपडेट, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे उसकी तैयारी होगी, कैसे टेस्ट सीरीज होगा। और एक ध्यान दीजिए, मार्च में आप अपना 12th का एग्ज़ाम दे दीजिए, 1 अप्रैल से CUET के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट होगा कॉमर्स आर्ट्स और साइंस के लिए, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट रहिएगा, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अब चलते हैं, आप भी देखिएगा CUET.samarth.ac.in में जैसे आप क्लिक करते हैं ये खुलेगा आपके पास साइट। अब नीचे देखिए यहाँ पे आ गया लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, सिलेबस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, सिलेबस तो आप लोग को पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में या पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी इसमें लॉगिन है। चलिए थोड़ा सा सर्वर बिजी काम कर रहा है, थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा है। ये देखिए ये खुलेगा साइट, जैसे आप मोबाइल में चेक करेंगे ये खुलेगा। थोड़ा चेक करना चाहिए अपने से, थोड़ा समय निकालिए। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो इसको लेता है, और याद रखिएगा ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं सर, पूरे देश के लिए, और एक ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ जितना चोरी करने वाला बच्चा है ना, यहाँ समझ में आएगा। अब ये मत बोलना कि बगल वाला देख के मार लेंगे, बगल वाला का क्वेश्चन अलग रहेगा, तुम्हारा क्वेश्चन अलग रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बगल वाला फिजिक्स का है और इधर बच्चा बैठा है हिस्ट्री का, आगे बच्चा बैठा है अकाउंट्स का, कैसे चीटिंग कर लोगे बाबू। कंप्यूटर बेस्ड है, आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा, और वो भी एग्ज़ाम सेंटर्स पड़ेंगे, अपने घर वाले लैपटॉप पे नहीं, एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, वहाँ जाके देना पड़ेगा। ये मजाक नहीं, याद रखिएगा, सीरियसली इसको लीजिएगा, क्योंकि अगर ये मजाक आप लिए ना तो ज़िंदगी आपके साथ मजाक करेगी और वो बहुत भारी पड़ेगा, बाद में सिर्फ रोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये जो है ना कॉमन यूनिवर्सिटी, ये UGC के अंदर कवर्ड होता है। UGC का एक डिपार्टमेंट है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका जिम्मा है इस एग्ज़ाम को लेने का, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को लेगी। देखिए यहाँ लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको लेगी। कौन करवा रहा है? UGC करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लिखा है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, इसका टैगलाइन है, और इसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। पहले CUCET होता था, CUCET होता था, कॉमन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एंट्रेंस, ये सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था पहले, लेकिन उसको 2023 में बना दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, यानी 2022 तक ये जो टेस्ट होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे BHU में किसी का एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना है, वैसे लोगों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो था उसके लिए होता था, लेकिन अब सबके लिए कर दिया गया, इसलिए आपको भी देना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आप सिलेबस जानना चाहेंगे, सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी यहाँ पर रिलेटेड है। देखिए सारे यूनिवर्सिटी टाइप मिला है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, डीम्ड और प्राइवेट। तो डीम्ड प्राइवेट आप लोग नहीं जाइएगा, हम मानते हैं, आप जाएंगे या तो स्टेट यूनिवर्सिटी या तो सेंट्रल। तो जो बच्चा चाहता है कि हम झारखंड से बाहर BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इधर विश्व भारती विश्वविद्यालय हो गया, हाँ नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है वो यहाँ जाके टिक मारेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए यहाँ पे, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी बता चुके हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब जगह पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल में, उसका सिलेबस अलग तरीके से भराएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है सब। हम लोग ढूंढते हैं अपने यूनिवर्सिटी को, आ जा भाई किधर, ये सब सेंट्रल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग चलते हैं इधर इंदिरा गांधी जामिया इस्लामिया तेजपुर, चलते हैं हम लोग अपने यूनिवर्सिटी
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, पहला झारखंड का यूनिवर्सिटी आ गया। अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप उसमें जाके देखिए कि अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या चेक करेंगे उसमें जाके, तो चलिए हम एक यूनिवर्सिटी का बता देंगे बीबीयू का, आप भी अपनी यूनिवर्सिटी में जाके चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे, दूसरा देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी आ गया, ये भी झारखंड का है, ये भी चेक कर सकते हैं। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं। जिसके आप स्टूडेंट हैं वो यहाँ जाके चेक करेंगे। जा गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, चलिए विनोबा भावे के साइट पे जाते हैं। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप क्लिक कर लेंगे। जो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं कि हमको सर रांची में लेना है, हमको कोल्हान में लेना है, हमको सिद्धू कानून में लेना है, हमको सर BBMKU में लेना है या आपको विनोबा भावे में लेना है, तो आप ये साइट में जाएंगे, घुसेंगे, ये खुद से चेक कीजिएगा, भरवाइएगा, भले साइबर कैफे से चेक अपने कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर विजिट करने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है 4 बात। बहुत बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे हैं और बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़िए, पढ़ना होगा, पेशेंस रखना होगा। ये हो गया आपका साइट, सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है देखिए इंपॉर्टेंट नोट में, द एप्लीकेंट्स शैल इंश्योर दैट they have read and understood the eligibility criteria, qualifications and other conditions and understand the minimum required subject of the program opted of the respective university for CUET UG 2023 examination। मतलब ये बता रहा है कि हर बच्चा ये तय कन्फर्म है कि वो सब्जेक्ट कौन सा चुनेगा, कौन सा सब्जेक्ट रखेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सब कुछ वो समझ रहा है, अच्छे से जान रहा है। NTA or the respective university will not be under any circumstances held responsible for the selection of the subject। इसका मतलब क्या है कि NTA हो या रिलेटेड यूनिवर्सिटी हो, उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो उसके यहाँ नहीं चलता है। अब आप BBU में अप्लाई कर रहे हैं और ऐसा कोर्स मांग दिए जो यहाँ चलता ही नहीं है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भैया आपके पढ़ते थे, वो बोल दिए यही सब्जेक्ट तुम करो, और अप्लाई कर दिया वो आदमी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। पहले चेक कर लो कि जो तुम सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। पहले सुन लो, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो आगे, जो आप इसके बाद 12th के बाद करोगे, वो सब्जेक्ट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा कैसे पता चलेगा है कि नहीं है, तो देख लो, उसके लिए यहाँ दिया है विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखो लिखा भी है कि अगर आपको तकलीफ़ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा वहाँ भी चेक नहीं करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी अपने साइट पे लिख के दे दिया कि भैया हम यही सब पढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर तुम इसके अलावा लेना चाहते हो तो भैया हमको छोड़ दो, तुम दूसरा यूनिवर्सिटी चल जाओ। यानी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो ये सब्जेक्ट लेने के लिए तैयार हैं। फिर से सुनिएगा, पहला सब्जेक्ट अच्छे समझते जाना, हम सारे सब्जेक्ट समझा देते हैं। डिग्री यानी कौन सा कोर्स के लिए ऑफर करें, कौन डिग्री है। दूसरा है प्रोग्राम, क्या है प्रोग्राम आपका। तीसरा है कि वो डोमेन, जनरल और ऑप्शनल पेपर, लैंग्वेज जान ही रहे। आपको एक डोमेन चुनना है, याद रखिएगा, डोमेन सिर्फ एक चुनना है, डोमेन सिर्फ एक चुनना है आपको, जिसके लिए एग्ज़ाम आप देंगे। फिर से समझिएगा। अब बहुत बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहता है ना कि सर हम अभी साइंस में, सर आर्ट्स में हम जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो भाई साहब कॉमन सेंस की चीज़ है, अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो चॉइस आर्ट्स में मारेंगे, आप आर्ट्स में चुनेंगे। ये जो लिखता है ना प्रोग्राम और कोर्स ऑफर, वहाँ आर्ट्स करेंगे, आर्ट्स का सब्जेक्ट चुनेंगे। लेकिन एग्ज़ाम नीचे देने वाला फॉर्म अलग आता है, नहीं अलग ऑप्शन आता है कि कौन सा सब्जेक्ट डोमेन में रखेंगे। तो डोमेन में आप साइंस लिए तो साइंस का सब्जेक्ट रख लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट डोमेन में। इस यूनिवर्सिटी के लिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक सब्जेक्ट इनफ है, क्योंकि सब्जेक्ट चुनना नहीं है, फ़ी भी ज़्यादा लग रहा है। अगर आप सब्जेक्ट ज़्यादा चुनेंगे तो फ़ी भी ज़्यादा लगेगा। एक से ज़्यादा डोमेन का मतलब है कि ज़्यादा फ़ी लगेगा, तो फ़ी भी ज़्यादा है और एग्ज़ाम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक लैंग्वेज पेपर, जो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चुनेंगे, दूसरा लैंग्वेज यहाँ नहीं चुनता है लोग, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन लेंगे। दूसरा जनरल पेपर तो रहेगा, जो जनरल स्टडीज़ वाला रहेगा। और तीसरा डोमेन में कोई एक सब्जेक्ट जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कॉमर्स अगर कोई पढ़ रहा है तो अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स और ETP में से कोई एक सब्जेक्ट जो उसका अच्छा होगा वो चुन लेगा। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में जो उसका अच्छा होगा वही चुन लेगा, एक सब्जेक्ट डोमेन में। अगर वो आर्ट्स पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो अच्छा होगा एक चुन लेगा। एक डोमेन,
एक जनरल और एक लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट ही आप चुनिएगा, क्योंकि 3 एग्जाम लिखना होगा। अगर आप कोई बच्चा 7 चुन लिया ना, उसको 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 तो संभाल ही नहीं रहा है, 7 कहाँ संभालोगे? एक तो पैसा ज़्यादा दिया, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा ज़्यादा, इसीलिए कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहला जो ऑनर्स पेपर है, यानी आप जो चुनेंगे वो है ह्यूमैनिटी हिंदी के लिए। अगर कोई बच्चा हिंदी ऑनर्स लेना चाहता है तो इसको टिक मारेगा। उसके लिए क्या है होगा, सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट होगा, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा, और एक उसका अपना डोमेन टेस्ट होगा, जो डोमेन वो चुनेगा। अब ये पहले 2 चीज़ अलग अलग है, फिर से समझेगा। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो ये है, और अभी आप क्या टेस्ट देना चाहते हैं वो ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कभी हम साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स का टेस्ट देंगे, लेकिन बाद में हम हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो अभी वो टेस्ट फिजिक्स का देगा, लेकिन यहाँ चॉइस करेगा हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री आगे होगा, ये हिंदी हो गया, दूसरा कौन सा, सेम चीज़ है सब कुछ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखिए, वही स्टूडेंट एडमिशन लेने के लायक होगा जो कम से कम 33% मार्क्स ला के क्वालिफाई करेगा CUET के एग्ज़ाम में। इसका मतलब बच्चा लोग, हम आपको बताए थे कि CUET में मार्क्स कितना है, तो तीनों का अलग अलग है, लेकिन जितने नंबर का आप एग्ज़ाम दोगे उसका 33% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर इससे कम नंबर आया बाबू लोग तो सीधा अगला साल ग्रेजुएशन का सोचना, भुला जाना कि ग्रेजुएशन भी कोई चीज़ होता है 1 साल तक। तो याद रखिएगा 33%। झारखंड बोर्ड में लाना आसान है बाबू लोग, सेम क्वेश्चन रहता है, चोरी भी चलता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर बेस्ड में लाना टफ है। एक और मैं बात बता दूँ, ये एग्ज़ाम क्या झारखंड बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या पूरे देश में जो बोर्ड है, यानी जो हम लोग जिसको बोलते हैं NCERT, तो NCERT के आधार पर होगा कि झारखंड बोर्ड के आधार पर होगा? आपके मन में एक सवाल आता है, थोड़ा बताइए तो याद रखिएगा ये झारखंड बोर्ड के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारे बोर्ड के ना बच्चे आ रहे हैं। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड है, UP बोर्ड है, CBSE है, ICSE बोर्ड है, जितने बोर्ड हैं सबका ना बच्चा देगा टेस्ट, क्योंकि पूरे देश में टेस्ट होगा। इस सारे देश में सारे लोगों को टेस्ट देना है, सारा बच्चा टेस्ट देगा। अब सोचिए कि क्या झारखंड बोर्ड के सिलेबस के आधार पर जो स्टैंडर्ड झारखंड बोर्ड का है, एकदम थोड़ा नीचे लेवल से क्वेश्चन पूछता है, आसान क्वेश्चन पूछता है, वही CBSE वाला देगा? ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम टफ होगा, एग्ज़ाम टफ होगा। एग्ज़ाम UGC ले रहा है, कोई मजाक नहीं है, झारखंड सरकार नहीं ले रहा है। झारखंड सरकार आसान एग्ज़ाम कर देता है, इसीलिए झारखंड का एग्ज़ाम आसान है बाबू, इसका एग्ज़ाम टफ होगा। तो थोड़ी तैयारी अपनी इन्हांस करनी होगी 33% लाने के लिए। तो 33% क्वालिफाइंग पेपर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आप याद रखिएगा, आप ये सोच रहे हैं कि झारखंड में जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम के आधार पर एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा टफ होगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। अगर आप CBSE के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी नहीं की हैं तो 33 आपको लाने में पसीना उतर जाएगा, क्योंकि कुछ बुझाएगा ही नहीं। इसके अलावा एक और बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि सर जब NTA एग्ज़ाम ले रहा है और इसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन होगा तो 12th का करा रहा है, 12th का परीक्षा का करा रहा है, डायरेक्ट NTA में परीक्षा करा लेता। तो बाबू साहब लोग 12th का जो रिज़ल्ट होगा वो सिर्फ नौकरी में काम देगा। फिर बता रहा हूँ, 12th का रिज़ल्ट अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई काम नहीं है। जितना चोरी करने वाले बब्बर शेर होते थे, रगड़ दिया भैया का देकर चुटकार चीज है ना, चिट पर्ची से, सब लोगों का हालत ख़राब है। 12th का सिर्फ रिज़ल्ट आपको आगे नौकरी में काम देगा, उसके अलावा उसको आराम से लॉक करके रख देना। आगे एडमिशन के लिए 12th का रिज़ल्ट का कोई काम ही नहीं। फिर से सुनोगे, 12th का रिज़ल्ट का कोई काम नहीं आपके आगे की पढ़ाई के लिए। ये 12th का रिज़ल्ट नौकरी में सिर्फ काम देगा, आगे की पढ़ाई के लिए आपको CUET पास करना होगा। यानी CUET के आधार पर आपका आगे फ्यूचर तय होगा, और हर बार होगा। जब भी आप आगे पढ़ोगे, जब भी आप नए कोर्सेस में जाओगे, CUET पास करना पड़ेगा। और जो 12th अभी आप लिखोगे जिसका मार्क्स आएगा वो आपको नौकरी में काम देगा। यानी आप नौकरी के लिए अलग सर्टिफिकेट और एडमिशन के लिए अलग बाबू लो। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो पहला हो गया 33% याद रखिएगा। तो अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो ये वाला चुन लीजिए। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं सोशल साइंस में तो ये वाला चुन लीजिए। अगर आप बोटनी ऑनर्स लेना चाहते हैं तो ये वाला चुनिए। सब में सेम क्राइटेरिया देख लीजिए, लेकिन यहाँ लैंग्वेज पेपर देख लीजिएगा, सबका अलग अलग है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं। अब सारे को तो डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ आपके पास है FY UGP 2020 में अकाउंटिंग। देखिए कॉमर्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादातर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए सब कुछ लिया हुआ है।
कि आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। तो आप इसमें से टेस्ट किस में देना चाहते हैं वो यहाँ चुनना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का आर्ट्स कराना चाहता है तो पहले कॉमर्स में टेस्ट देगा और वो आर्ट्स में चुनेगा, तब ये नहीं चुनेगा, तब ऊपर में चुन लेगा। तो इसलिए आप चुन लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कॉमर्स के सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ यही चुनना आपको। कॉमर्स के सारे बच्चे कॉमर्स में अकाउंटिंग फाइनेंस चुनना है और ये एग्ज़ाम अभी लिखना है उनको। कोई दिक्कत है? उसके आगे बोलता है ह्यूमैनिटी इंग्लिश में अगर करना चाहते हैं तो आपके पास ये है, अगर आप संस्कृत में करना चाहते हो तो ये है, अगर आप उर्दू में करना चाहते हो तो ये है, अगर आप बंगाली में करना चाहते हो तो ये है, अगर आप फिलोसफी में करना चाहते हो तो ये है। खोटा, बहुत सारे लैंग्वेजेस आपके पास हैं। संथाली, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में आ गया, सोशल साइंस में ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, यही सब आपके पास है जो भी क्राइटेरिया। होम साइंस आ गया, सोशल वेलफेयर आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, साइकोलॉजी आ गया, सोशोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, जियोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। जो करना आपको कुछ, जूलॉजी आ गया। अब आप फ्यूचर क्या करना चाहते हैं वो आप ना तय करेंगे। उसके लिए फ़ोन हमको करके पूछना कि सर हम क्या लें कि मेरे लिए अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को डांट भी देते हैं कि भैया तुम क्या लोगे, हम कैसे डिसाइड करें, तुम्हारा फ्यूचर हम डिसाइड कर सकते हैं क्या। और कल हो गया अगर ले लिया और कुछ नहीं हुआ तो फिर आएगा तो आप ही तो बोले थे लेने के लिए। तो भैया तुम डिसाइड करो ना, तुम्हारा पेपर क्या है, तुम अपने से डिसाइड करो। बोलता है कि कॉमर्स में अगर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट करना है तो यहाँ ले लीजिए, ये सारे पेपर्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में इतना ही पेपर। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके सेम इसी तरह से चेक कर लो भाई कि मेरे यूनिवर्सिटी में जो हम कोर्स लेना चाहते हैं वो है या नहीं है। बहुत बच्चा ऐसा बोलता है कि सर हमको तो ग्रेजुएशन नहीं करना है, हमको तो BCA करना है सर। तो भैया BCA यूनिवर्सिटी से ना करना है, तो यूनिवर्सिटी से करना है मतलब NTA देना होगा, यूनिवर्सिटी से करना मतलब CUT देना होगा। बिना CUT का एग्ज़ाम दिया BCA BBA कुछ नहीं कर सकते हैं। BTech BBA BCA सब करिए उसी से, याद रखिएगा। हाँ, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से BCA BBA और BTech जो भी करना चाहते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम NTA के वेबसाइट में नहीं है तो आप टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना है कि सर हम इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं सर, और उसका नाम अगर NTA में आ गया तो आपके पास सिर्फ कल तक का समय है। फॉर्म भर लीजिए, होशियारी दिखाइएगा, 1 साल पीछे हो जाएगा। इसलिए आप पहले डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो। अभी तक क्या होता था, बच्चा पढ़ते रहता था, 12th पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, 1.5 महीना 2 महीना घर में मस्ती करेंगे, तब सोचेंगे ना रिजल्ट आएगा तब कि क्या लेना है इसे, नंबरवा आएगा तब ना पता चलेगा। तो भैया आपको पहले डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहते हैं। थोड़ा सीरियस बनिए और आप पहले से डिसाइड कीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और पहले से ये तय करके देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ उसका नाम NTA की वेबसाइट में अगर है तो मुझे CUT पास करना होगा। और अगर NTA की वेबसाइट में नहीं है, इसका मतलब इस साल के लिए NTA उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है कि तुम इस साल के लिए CUT के एग्ज़ाम मत कंडक्ट करना, लेकिन शायद अगले साल उसको इंक्लूड करेगा। जैसे पिछले साल विनोबा भावे नहीं था, तो उसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी को ही जोड़ा गया है, सारी यूनिवर्सिटी भी नहीं जुड़े हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी छूटे हुए, तो चेक करके देख लेना कि तुम्हारा जहाँ सपना है वो इस वेबसाइट पे उसका नाम है कि नहीं। लेकिन बाबू लोग, विनोबा भावे मैक्सिमम का सपना होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले, तो पहले चुन लेना। फिर मैं बता दूँ ये आपका फ्यूचर क्या होगा वो, और ये आपका प्रेजेंट में भी टेस्ट किसका दीजिएगा। तो फिर मैं बता दूँ, एक जनरल पेपर, एक लैंग्वेज पेपर, और लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी चुनो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश चुनो, और एक डोमेन पेपर है। मैं फिर बता दूं, डोमेन पेपर में एक सब्जेक्ट चुनिएगा। कॉमर्स वाले अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स चुनेंगे, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो चुनेंगे। मैथ किसी का होता है, किसी का बायो होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी और कहीं कहीं बायोटेक्नोलॉजी है, तो सब एक ही है, क्योंकि झारखंड बोर्ड में हम लोग बायोलॉजी के नाम से बहुत फेमस है, लेकिन कोई ऐसा बोर्ड है जहाँ बायोटेक्नोलॉजी उसी को बोलते हैं। तो इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना है, याद रखना है। अब अगर हम चाहते हैं, थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएं, और अगर हम चाहते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो देखिए ऊपर में चले जाए तो सिलेबस को लेके देखिएगा। सबका सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ है। अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एजुकेशन, बायोलॉजी सब है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम है, अलग अलग नहीं। कुछ जगह पे इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, कुछ जगह पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देखिए एक करके सबका सिलेबस डाला हुआ है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा है हिंदी में फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। चलिए हम एक डाउनलोड करके दिखा देते हैं। अगर कोई बच्चा सिलेबस जानना चाहता है तो यहाँ डाउनलोड करेगा,
ये है सिलेबस बाबू लोग, इसका नाम है अकाउंटेंसी। हम लोग झारखंड बोर्ड वाले अकाउंटेंसी जानते हैं, CBSE में भी अकाउंटेंसी होता है, लेकिन जब ICSE बोर्ड में जाएंगे ना तो वहाँ बुक कीपिंग होता है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जैसे हरियाणा बोर्ड वगैरह में बुक कीपिंग नाम रखता है ऐसा, इसलिए दोनों चीज़ एक ही है, खाली नाम अलग अलग है, ठीक है। सिलेबस फॉर क्लास 12 और ये है आपका सिलेबस, और आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और देखिए लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। ध्यान दीजिएगा 45 क्वेश्चन रहेगा इसमें, उसमें से 35 क्वेश्चन आपको आंसर करना, और 35 का 33% कितना होता है बाबू, 35 क्वेश्चन आंसर करोगे उसका 33% आपको लाना पड़ेगा, तभी आप पास होगे। और चलो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन याद कीजिए, आप पढ़े भी होंगे, एकदम आपका डिट्टो 12th वाला सिलेबस है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन रिटायरमेंट सब है। कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल डिवेंचर्स का है, एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए स्टेटमेंट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है जो आप लोग अभी तक छोड़ चुके थे, ये भी डाल दिया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिलेबस टफ है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग डाला है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ये आपके सिलेबस में डाला हुआ है बच्चा लोग। तो ये है सिलेबस आपका अकाउंट्स का सिलेबस है। उसी तरह से मैं एक एक करके सबको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है। तो अभी तक का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो मैं फिर से बता दूं, सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 पेपर ही चुनना है, एक कॉमन पेपर जनरल पेपर, एक लैंग्वेज पेपर और एक डोमेन पेपर आप चुनिए, जिसमें अभी आपको एग्ज़ाम लिखना है। आपको लेना क्या है वो पहले से यहाँ चॉइसिंग था ना, वो चॉइस कर लीजिए कि सर हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, हम कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो वो चुन लीजिए। और डोमेन पेपर जैसे हम आर्ट्स लेना चाहते हैं हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री वाला चुन लिए, और हम डोमेन पेपर में अपना फिजिक्स चुन लिए, फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स का दे देते हैं, तो फिजिक्स में 33 लाएंगे तो हम वो जो चुने हैं उसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा। बात समझ आ गई, कहीं दिक्कत नहीं है। फ़ोन ना करें, रिक्वेस्ट है, एकदम तबाह कर दिया, रात दिन नींद चैन सब खो दिया। अरे भाई कमेंट करो ना, कमेंट करो, वीडियो ज़रूर बना देंगे, है ना, छोटा सा शॉर्ट्स बना के भेजेंगे। अगर कोई बड़ा वीडियो नहीं बना पाए तो आपकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो कमेंट कीजिए, किसी को जीने दीजिए कम से कम। मैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तबाह होने के लिए नहीं, परेशान हो गए हैं। चलो थैंक यू।